हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारा जो वीडियो का सीरीज है रेगुलर अभी चल रहा है, क्लास बाय क्लास टॉपिक बाय टॉपिक चलता आ रहा है। ठीक है, इसी क्रम में अब हम लोग का ये दिसंबर मंथ भी आ ही गया, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है ना जी। अब एक महीना, एक डेढ़ महीना बहुत हो गया, फिर तो उधर एग्ज़ाम की तैयारी चलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में। ठीक ना, कुछ लोग इसको हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं, कुछ हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में। देखिए, हीरोन्स फार्मूला पढ़ने के हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे, इसके बारे में हर बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जानते हैं कि हीरोन्स फार्मूला का यूज कहाँ है। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ जब लेते हैं तो सबसे पहले उसका यूज पता रहे तब ना कि ये सीखने से हमको फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हीरोन्स फार्मूला जो है ये हम त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज के लिए क्या पढ़ेंगे कि जैसे किसी भी त्रिभुज हो, ठीक ना, जैसे त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हो। देखो, एक्चुअली हुआ था क्या कि जो हीरोन्स जो थे वो, आप देखो, जो वही ये फार्मूला बताए थे, हीरोन्स बताए थे। जैसे कि वो कुछ मापी कर रहे थे। जैसे गांव घर में भी देखते होंगे कि कुछ जमीन देखो चौकोर होते हैं, सारे जो खेत वगैरह होते हैं वो चौकोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे अक्सर आपको रोड साइड का, ठीक है, रोड साइड में आपको जो भी खेत जमीन वगैरह मिलेगा, जो भी खेत वगैरह, अक्सर क्या मिलता है, वो त्रिकोण भी मिलते हैं, अजीब अजीब तरीके से मिलेंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे एक मेरा खेत था इसे, ठीक है, इस तरीके से था। अब क्या किया, 4 लाइन जब क्रॉस किया तो इस तरीके से चला गया, तो ये तो हो गई रोड, सड़क हो गई। तो अब देखिए इसका आकार क्या बदल गया, ये अलग, फिर भी इसका 4 साइड है, तो इसको तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये इधर जो बच गया, ये बचा, ये किस तरीके से बच गया, ये बच गया त्रिभुज आकार का। ठीक है, तो यही इसी तरीके का एरिया निकालने के लिए, यानी कि किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए वो एक नियम दिए, फार्मूला दिए। ठीक ना, और कौन दिए, हीरोन्स बाबा दिए। ठीक है, तो हीरोन्स साहब जो फार्मूला दिए, इसीलिए उनका, अब देखो इतना बड़ा फार्मूला दिए तो उनको सम्मान में तो कुछ होना चाहिए ना, तो उन्हीं का सम्मान में क्या किया गया, हीरोन्स फार्मूला दिया गया। जैसे देखिए, कोई काम करते हैं, जैसे कोई मंदिर बनवाता है, तो जो बनवाता है अपने नाम पे रखता है नाम, अपने नाम को उसमें डाल के, या फिर देखिए जो दुकान कोई खोलता है तो अपने नाम पे ही न डालता है। बात समझ रहे हो। तो यही भी फार्मूला दिए, तो इनको सम्मान में बोलिए या जो भी, ये इन्हीं के नाम पे, हीरोन के नाम पे हीरोन्स फार्मूला दिया गया। बात समझ रहे। हीरोन्स फार्मूला को मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब कर देता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। चला, इतना सिंपल है ना, मतलब कह नहीं सकते हो। सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए सही से, फिर इससे आसान हमको ना लगता है कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसी हीरोन्स फार्मूला के बारे में सीखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हम हीरोन्स फार्मूला का क्या कहते हैं कि किस तरीके से फार्मूला आया। देखिए, हर जो फार्मूला आपको हम बताते हैं उसका किस कैसे कैसे आया। जैसे फार्मूला अगर हम भूल गए तो उसको किस तरीके से सॉल्व बने, फार्मूला खुद से भी बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा की है। तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। ठीक है, हालांकि वो वीडियो अपलोड होगा इसके बाद, ठीक, अपलोड हो चुका है, पब्लिश करेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो देख लीजिएगा, उसमें किस तरीके से ये फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला कैसे कैसे आया, इसको ड्राइव भी करेंगे। और हर फार्मूला का बताते हैं कि चला, जब फार्मूला तो भूला होगे ना, तो खुद से तो फार्मूला बना लेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं हीरोन्स फार्मूला। अच्छा सर, अब कहोगे कि सर किस तरीके से, त्रिभुज तो हम कई प्रकार के बताए। अरे बोलोगे ना कि त्रिभुज तो आप कई प्रकार का बताए हैं, समबाहु बताए हैं, विषमबाहु मतलब इक्विलेटरल बताए हैं, आइसोसेलेस बताए हैं, स्क्लेर बताए हैं। ठीक ना, उधर बताए क्या बोलते हैं, क्यूट एंगल वाला बताए हैं। मतलब लेकिन यहाँ पे ज्यादा हम साइड के हिसाब से पढ़ेंगे तो 3 ही है। साइड के हिसाब से भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज है, 3 है। कौन कौन है, तो त्रिभुजा के आधार पर हो जाता है समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, और ये समद्विबाहु 3। तो इसी पे मतलब किसी भी तरीके से आपका कोई त्रिभुज है, अगर उसका भुजा पता है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लोगे। ठीक है, कैसे समझिए। अब इसमें हीरोन्स फार्मूला के लिए सिंपल समझ लो कि कोई भी त्रिभुज हो और उसके तीनों भुजाओं का माप अगर हमको पता हो, तीनों भुजाओं का माप पता हो, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, हम इस पे चर्चा करते हैं कैसे होगा। देखिए, हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए हम कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, जैसे देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे त्रिभुज है,
देखिए इस टॉपिक में काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं और शिक्षक भी नहीं बताते ये सब बातें। कौन सा है समझो, कि जब ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज का कुछ तो नाम होगा, अरे बोलो, तो कुछ नाम क्या होगा, तो हम दे देते हैं, इसका ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं, ठीक है। तो इसका अब कोड हम क्या बोले, तीनों बिंदु का नाम दे दिए, ए बी सी है। अच्छा, कुछ कोड ए होगा, कोड बी भी होगा, और यहाँ पे कोड सी भी है। बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे समझना सिर्फ ये है, तो इसका जब कोड हमको पता चल गया तो इसकी भुजा की भी तो कुछ लंबाई होगी, अरे बोलो, भुजा की जब लंबाई होगी तो भुजा की लंबाई कितना होगा, तो आंख मूंद के कुछ लोग ले लेते हैं, एकरा ले लेंगे ए बी सी, ऐसे नहीं लेते हैं मेरे दोस्त, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिया जाता है आंख मूंद के, ठीक है। कैसे लिया जाता है समझो, लिया कैसे जाता है कि जैसे कोण ए है, क्या है चला, कोण ए है, तो कोण ए के सामने वाला भुजा का भी जो नाम लिखेंगे, भुजा लिखेंगे, भुजा का माप वो लेंगे क्या, छोटका ए लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे समझना, कोण ए के सामने। तो चला एक बात बताओ, कोण बी के सामने वाला कौन हो जाएगा, अरे बोलो, कोण बी के सामने वाला भुजा का माप बी हो जाएगा, कोण सी के सामने वाला का ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अरे बोलो, समझे? तो जब अब समझो, अब क्या समझो कि हम यहाँ पे जब चर्चा ही कर रहे हैं तो आपको परिमाप नाम का कोई चीज सुने हो, अरे कभी सुने हो परिमाप? इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो याद रखना, कभी भी पेरीमीटर का जब चर्चा है ना, तो उसकी बाहरी मतलब बाउंड्री की लंबाई को ही क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक ना। उसके चारों ओर वाली जितनी लंबाई हो जाएगी उसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक गोलाकार है तो चारों तरफ से गोल का जितना होगा, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड का चला परिमाप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर वाली लंबाई जोड़ देंगे, फिर जितना लंबाई होगा उसमें इधर वाली लंबाई जोड़ देंगे, फिर नीचे वाली लंबाई जोड़ देंगे, और इधर वाली, यानी चारों लंबाई जोड़ देंगे, और जितनी लंबाई होगी इस बोर्ड का वही परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसके भी तीनों भुजा को अगर हम जोड़ देंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, अरे बोलो, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका देखो भुजा कितना कितना है, यानी कि ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे, यानी तीनों भुजा का जो माप है उसको जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी त्रिभुज का परिमाप, ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाए, एक बात बताओ कि अगर हम बोले कि इस पूरे बोर्ड है, जैसे मान लो एक बड़ा सा डंडा ले, जैसे इसी को ले लेते हैं मार्कर, ये बड़ा सा मार्कर है, ठीक, इतना बड़ा है, हम बोलेंगे ये मार्कर 7 सेंटीमीटर का है, कितना का है, 7 सेंटीमीटर का, तो हम बोलेंगे इसका बताइए आधा माप कितना होगा, तो यानी कि इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो इसमें भी परिमाप हमको पता है कि तीनों भुजाओं का जोड़ देंगे, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, अर्ध को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सेमी, यानी कि जब पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी है तो बताइए अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, और इसको शॉर्टकट में आपको एस लिख के डिनोट किया जाता है। आप जहां भी देखेंगे, अभी अब क्लास 9th में हो 10th में हो जो भी हो, ठीक है ना, ये एस लिख के हम डिनोट करते हैं, क्योंकि देखिए एस से पेरीमीटर है। और देखो बिहार बोर्ड वाले बच्चे को भी बताते हैं, इंग्लिश पे जब क्लास 10 तक रहेगा तो बोलेगा ए इंग्लिश का तो नंबर जुटवे न कर है, तो काहे पढ़िए, चला पढ़ो, क्योंकि देखो इंग्लिश का नंबर जुटे न जुटे अलग बात है, लेकिन जब आप 11th में जाओगे ना तो काफ़ी चीज़ें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो हम बता देते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम बोल दें कि मेरा 2 सेट पैंट है, ठीक है,
2 सेट कपड़ा है, इसका मतलब कथी हुआ कि 2 गो शर्ट और 2 गो पैंट है। लेकिन बोलेंगे मेरा कपड़ा का 2 गो समुच्चय है, समझ रहे हो, सेट समझ रहे हो, यानी इंग्लिश समझ रहे हो। तो ज़्यादा कुछ आते कि इंग्लिश अगर पढ़े रहोगे तभी समझोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको आसानी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब S बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना पेरीमीटर है उसको क्या कर लेंगे, उसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा ये अर्ध परिमाप पता चल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये हमारा S आ गया। अब हीरोन्स बाबा यही बोले थे कि देखो जब सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे तब क्या करना, तो हीरोन ने यहाँ पे फॉर्मूला दिए थे, हीरोन जी हीरोन के सूत्र क्या दिए थे, तो वो दिए थे सबसे पहले एगो बड़का को रूट बनाए। ठीक है, ये रूट और सारा जो है रूट के अंदर है, क्या दिए, तो यही लिखे थे S। अच्छा चला बताओ S बराबर क्या है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, अभी बताए हैं, पूरा परिमाप का आधा। अरे बोलो, देखो अब क्या हो जाएगा, यानी कि S माइनस A, मतलब एगो तो S है, मतलब अर्ध परिमाप, एक ब्रैकेट में क्या है कि S में से पहली भुजा घटा लेंगे, फिर क्या कर लेंगे S में से दूसर भुजा घटा लेंगे, और S में से तीसर भुजा, तीनों भुजा को क्या कर लेंगे, तीनों भुजा घटा लेंगे। ठीक है, यही है हीरोन का सूत्र। ठीक है, देखिए आपको इस पे क्या करेंगे, हम तरह तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चन कराएंगे, फिर भी मेरा मन हो रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ी समझ में आ जाएगी कि इस्तेमाल कैसे करना है, क्या कर लिया जाए। अरे कमेंट करो, चलो कर लेते हैं, आप बोलो हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेंगे कि एक जैसे फोटो लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का, और ये है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। देखो अब क्या कर लो, इसका नाम दे दो ABC, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ठीक है, ले लिए, ऐसे ले लो, आज दूसरा भी लोगे फिर भी वही आंसर आएगा, आंसर वही आना है। ठीक है बात समझ रहे हो। तो देखो अब क्या आएगा, हमको हम क्या बताएं कि त्रिभुज का तीनों भुजा हमको पता हो, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अरे बोलो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको S निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है। बात समझ रहे हो। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाले सर, बहुत आसान है। क्या आसान है, तो S बराबर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, S बराबर लिखेंगे, देखिए 5 जोड़ 4 जोड़ 3 बट्टा में दूध देंगे। क्या सर आसान बात पूछते रहते हैं, ऐसा है क्या। तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 11 हो जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 2, सॉरी 12 हो जाएगा ना, 9 3 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बउआ, बोलो, ये 6 आ गया। तो मेरे भाई अब हीरोन का सूत्र डाल देंगे, आ जाएगा आंसर। तो बताइए हीरोन का सूत्र क्या है, हीरोन का सूत्र क्या है, अरे बोलो, हीरोन के सूत्र सर ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब तो देख ही रहे, आप बताओ क्या है। तो सर S है, S माइनस A है, चलिए आपने बताया कि S माइनस B है, S माइनस C है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो सर। क्या छोटी छोटी बातें पूछते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। चलिए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 6 माइनस क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 6 माइनस क्या 4, फिर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3। अरे बोलो, आ गया। अब क्या है, अब आपको तो कैलकुलेशन आती है, इतना सॉल्व आप कर ही लोगे, 9th में हो यार, तो ये सब बातें तो सॉल्व हो ही जाएगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए रूट अंडर क्या आएगा, तो 6 है तो लिखेंगे 6, ये ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 होगा। चलिए सर 6 में से 4 घटेगा 2 होगा, और बताइए सर 6 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा। अच्छा चलो एक बात बताओ,
इस 6 को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा और गुना 1 हो जाएगा, फिर 2 गुने 3 हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि 3 का भी जोड़ा लग गया और 2 का भी जोड़ा लग गया। तो रूट के अंदर जैसे ही जोड़ा लगे तो उसको बाहर कर लेंगे, या फिर इसी को तुम सॉल्व कर लो ना, 2 3 6, ठीक है, हम मिटा के वही कर देते हैं। हालांकि बड़े संख्या में दिक्कतें आएगी, फैक्टराइज ठीक रहता है, लेकिन चलो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 3 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और रूट में आ जाएगा। यानी 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6, आइए आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब तो क्वेश्चन इस पे हम आपको तरह तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे आपको अभी तो बताए ना कि तीनों भुजा हो तभी ये सॉल्व होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें 2 एगो भुजा देगा, एगो नहीं देगा, और उसमें क्षेत्रफल दे देगा, परिमाप दे देगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।